तो जब भी दिल की बात होती है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जाहिर है वो पावरफुल वेंट्रिकल्स जो पूरे शरीर में खून पंप करते हैं, है ना? पर दिल में ना एक और चेम्बर है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। एक गुमनाम हीरो जिसे हम कहते हैं बायां आलिंद या लेफ्ट एट्रियम। आज इसी गुमनाम हीरो की कहानी समझते हैं। इसे समझने के लिए ना एक काम करते हैं। सोचिए दिल के अंदर एक बहुत बिजी वेटिंग रूम है। फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन रिच ब्लड यहीं आता है। लेकिन ये सिर्फ इंतज़ार करने की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस कमरे में खून को मेन पंपिंग चेंबर में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। तो सवाल ये है कि इस वेटिंग रूम के अंदर आखिर होता क्या है। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बाएं आलिंद का मेन मिशन क्या है। इसे दिल का एंटी चेम्बर मतलब पहला स्टॉप समझ सकते हैं, और इसका काम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो इसका सबसे बेसिक काम क्या है? देखिए, ये फेफड़ों से आने वाले ऑक्सीजन से भरे खून को कलेक्ट करता है। ये वही खून है जिसकी हमारे शरीर के हर एक सेल को जरूरत है। तो बायां आलिंद इस प्रेशियस ब्लड को सेफली रिसीव करता है और फिर उसे आगे भेज देता है दिल के असली पावर हाउस यानी लेफ्ट वेंट्रिकल तक। अब पता है इस चेंबर की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन काम करता है। सबसे पहले ये एक रेजर्वॉयर की तरह है। मतलब जब नीचे का वेंट्रिकल खून को बॉडी में पंप करने में बिजी होता है, तब बायां आलिंद फेफड़ों से आ रहे खून को होल्ड करके रखता है। फिर जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो ये एक चैनल, एक पाइप जैसा बन जाता है। खून आराम से नीचे चला जाता है और फाइनली ये बनता है एक बूस्टर पंप। ये जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वेंट्रिकल में खून का लास्ट ड्रॉप भी अच्छे से भर जाए। और ये जो आखिरी पुश है ना, जिसे एट्रियल किक भी कहते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है कितना? लेफ्ट वेंट्रिकल में जो खून भरता है उसका करीब करीब 20% हिस्सा इसी किक से आता है। ये छोटा सा एक्स्ट्रा पुश ही इंश्योर करता है कि दिल अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ हर बीट पर काम करे। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि ये करता क्या है, पर सवाल ये है कि इसकी बनावट ऐसी क्यों है। अब जरा बाएं आलिंद की एनाटॉमी को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका फॉर्म इसके फंक्शन को सपोर्ट करता है। दिल को अगर एक बिल्डिंग की तरह देखें तो बायां आलिंद असल में उसके पिछले हिस्से में उसकी नींव की तरह है। ये दिल के बेस का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। बेसिकली ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी स्ट्रक्चर टिका हुआ है और इसकी ये लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। और हाँ, ये अकेला नहीं है, इसके आसपास काफी करीबी पड़ोसी रहते हैं। ठीक पीछे है हमारी खाने की नली ऑसोफेगस, ऊपर से 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो फेफड़ों से खून ला रही हैं, और नीचे तो है ही लेफ्ट वेंट्रिकल। इन पड़ोसियों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बाएं आलिंद में कोई गड़बड़ होती है ना, तो उसका असर इन सब पर पड़ सकता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। अंदर से बाएं आलिंद की दीवारें एक जैसी नहीं हैं। इसकी जो पिछली दीवार है वो बिल्कुल स्मूथ है। क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पल्मोनरी वेन्स के एब्जॉर्ब होने से बनती है। लेकिन जो अगली दीवार है वो रफ और मस्कुलर है, खासकर एक छोटे से कान जैसे हिस्से में जिसे ऑरिकल कहते हैं। ये डिज़ाइन एक तरह से इसके बनने की पूरी कहानी बताता है। अब सोचिए, रेजर्वॉयर, चैनल और पंप, ये सब काम करने के लिए एनर्जी और कंट्रोल दोनों चाहिए, राइट? तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से सिस्टम्स इसे पावर सप्लाई करते हैं और इसे दिल की बाकी रिदम के साथ तालमेल में रखते हैं। तो इसकी ब्लड सप्लाई आती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। ये दिल की एक मेन आर्टरी है। और कंट्रोल वो आता है 2 तरह के नर्व से। एक है वेगस नर्व जो इसे स्लो डाउन करती है, शांत करती है, और दूसरी हैं सिंपैथेटिक नर्व्स जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरह इसे स्पीड अप करती हैं। यही बैलेंस है जो इसे बाकी दिल के साथ परफेक्टली इन सिंक रखता है। तो अब तक हमने देखा कि ये कितना ज़रूरी है, पर क्या होता है जब ये ठीक से काम नहीं करता? अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइड की। मतलब जब बाएं आलिंद में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर क्या होता है। देखिए, जब दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, मान लीजिए माइट्रल वॉल्व में कोई दिक्कत है, तो बायां आलिंद साइज में बड़ा हो सकता है। अब ये एनलार्जमेंट अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक वार्निंग साइन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार के डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलती है। ये बताती है कि दिल में कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। और जब ये चेम्बर बड़ा होता है ना, तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। याद है इसके पड़ोसी?
ये बड़ा होकर अपने पीछे वाली एसोफेगस पर दबाव डाल सकता है, जिससे खाना निगलने में मुश्किल हो। ये पास की एक नर्व को भी दबा सकता है, जिससे आवाज़ भारी हो जाती है। और सबसे खतरनाक, इसके ऑरिकल वाले हिस्से में खून जमना शुरू हो सकता है, ब्लड स्टैग्नेशन। और खून का ये ठहराव, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, खासकर एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी कंडीशन में जहां हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। ऐसे में उस छोटे से ऑरिकल में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, और ये क्लॉट्स, जिन्हें एम्बोलाई कहते हैं, अगर वहां से निकलकर ब्रेन तक पहुंच गए तो वो स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। बहुत सीरियस। तो सवाल ये है कि डॉक्टर्स इसे देखते कैसे हैं? चेस्ट एक्सरे पर एक बड़ा बाया आलिंद दिल की शैडो के पीछे एक और शैडो जैसा दिखता है। इसे डॉक्टर्स डबल डेंसिटी साइन कहते हैं। लेकिन जो सबसे क्लियर पिक्चर मिलती है वो मिलती है एकोकार्डियोग्राम से। वो इसके साइज और वॉल्यूम को डायरेक्टली मेजर कर सकता है और इसकी हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर देता है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो एक बात तो साफ है, बायां आलिंद कोई मामूली वेटिंग रूम नहीं है। ये सच में दिल का वो अनसंग हीरो है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो क्या है की टेकअवेज? पहला, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड के लिए एक क्रिटिकल रिसेप्शन हॉल है। दूसरा, ये एक डायनामिक 3 पार्ट सिस्टम है, रेजर्वॉयर, कंडुइट एंड पंप। तीसरा, इसकी एनाटॉमी, जहां स्मूथ और रफ दीवारें मिलती हैं, कमाल की है। और आखिर में इसकी हेल्थ, पूरे दिल की हेल्थ का एक की इंडिकेटर है। तो अगली बार जब दिल की बात हो तो सिर्फ पावरफुल वेंट्रिकल्स को ही नहीं, इस छोटे मगर इतने इंपॉर्टेंट चेंबर को भी याद रखिएगा। एक पंप, एक रास्ता, एक रेजर्वॉयर, सब कुछ एक में। ये सवाल वाकई सोचने लायक है। क्या ये दिल का सबसे अंडररेटेड चेंबर है?